चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई नेता भी हो, और इसी अखंड धुनी की विभूति यहाँ का प्रसाद होता है। और अब देखिए ये घेंगोर पकना स्टार्ट हो गया है। हाँ, यहाँ ककड़ी की बेल पर जेठोजी मुझे ककड़ी दिखा रहे हैं और इनके पास मैंने किमाना के लिए ये सेब देने हैं। पहाड़ों में आजकल जगह जगह लैंडस्लाइड होता रहता है, लेकिन आजकल ही पहाड़ों में खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं। आज सुबह उठ के जैसे ही मैं बाहर आई तो बाहर के नज़ारे देखिए बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है और बादल देखिए बिल्कुल येलो और रेडिश कलर के दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 12:15 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से काफ़ी सुहावना सा है, इसी के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और दिन होते होते सामने वाली पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढक गई हैं। आज इधर साइड बिल्कुल गुनगुनी सी धूप खिली हुई है और यहाँ से मेरी नज़र पड़ी सामने अपने मायके साइड वाली पहाड़ियों पर। उधर साइड देखिए झमाझम बारिश हो रही है, पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं उन पहाड़ियों पर। हस्बैंड जी नए वाले घर पर काम देखने के लिए जा रखे हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने गांव के सामने वाले मोहल्ले में जाने की। वहां पर मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो चलिए चलते हैं। चौलाई पर देखिए कुछ इस तरह से चुपली टाइप की आती है और इसके अंदर बीज होते हैं, चुपली बोलते हैं चुटिया को। ये बिल्कुल लंबी लंबी होती है, फिर बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर मैं पुपससु जी की याद करने के लिए आ रखी थी। उनकी थोड़ा तबीयत खराब हो रखी थी और इन्होंने अपने घर पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, मकान परिसर में धूम्रपान मदिरापान करना सख्त वर्जित है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई नेता भी हो। और आज्ञा से जेठ जी का नाम लिखा हुआ है। पुपससु जी आप कैसी है तबीयत? ठीक थी ना आज? अच्छा, बोर्ड तो बड़े लगा है तुम्हारो। अच्छा, दूसरे वाले घर पे भी लगा रखा है इन्होंने बोर्ड और बहुत अच्छा किया। जो भी आएगा ना वो डर जाएगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ सही किया आपने। तो हमको काना मोहल्ले में जो भी काम था वो हमने निपटा दिया है। साथ में पुपससु जी की याद करने के लिए भी गए और अब मैं मंदिर के रास्ते से होते हुए नीचे त्रियुगीनारायण स्टेशन पे जा रही हूँ। जय हो श्री त्रियुगीनारायण भगवान जी की। आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए श्री त्रियुगीनारायण भगवान जी के। हमारे गांव में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है और शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष लोग विवाह बंधन में बनते हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण में आज यात्री बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो यहाँ ब्रह्म कुंड में मस्त मजे से नहा रहे हैं। साथ ही यहाँ किनारे पर देखिए कुछ लोग बर्तन धो रहे हैं, जिनकी पाली की बारी यानी कि भोग लगाने की बारी रहती है, उन्हीं की ड्यूटी रहती है बर्तन धोने की भी। मंदिर के अंदर यहाँ पर स्थित है अखंड धुनी जो 3 युगों से निरंतर जल रही है और इसको निरंतर जलाए रखने की ड्यूटी गांव के प्रत्येक परिवार की होती है और इसी अखंड धुनी की विभूति यहाँ का प्रसाद होता है। मंदिर में मैंने दर्शन भी कर लिए हैं और मैं सही टाइम पर मंदिर में आई, भोग भी लग चुका था। फिर कपाट खुले और फिर मैं सीधे अंदर चली गई थी। भगवान नारायण की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे यही प्रार्थना करती हूँ। तो अब चलते हैं मार्केट से होते हुए सीधे जेठोजी के घर पे। अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और आजकल चारों तरफ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हरियाली देखने को मिलती है। और हस्बैंड जी मुझे लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन तब तक बातों में लग गए यहाँ पर देवर जी के साथ। तो अब चलते हैं, बिना गाड़ी के चलेंगे हम। अब बैक कर लो गाड़ी, चलो अब बैक कर लो गाड़ी। बात में पता भी नहीं चला। हाँ बातों में ऐसे पता नहीं चलता है। तो चलिए जी अब यहाँ से चलते हैं ऊपर जेठोजी के घर के लिए। जेठोजी के घर को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है इस छोटे से गदेरे से। जब बारिश ज़्यादा होती है ना तो ये बहुत ही भयंकर आता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा फिसलन भी हो रखी है इस रास्ते पर। जेठोजी के घर को जाने वाले रास्ते पर एक छोटा सा कांटेदार पौधा है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में घेंगोर बोलते हैं यानी कि कंदमूल। इस पर देखिए ढेर सारे कंदमूल पके हुए हैं, कुछ हरे भी हैं और कुछ पके हुए हैं।
ये खाने में बहुत ही खट्टे मीठे होते हैं। एक बात तो है, प्रकृति ने हम पहाड़ में रहने वाले लोगों को ढेर सारे नेचुरल फल दे रखे हैं, जैसे किरमोड़ हो गया, हिसूल हो गया। उनका सीज़न ख़त्म हो गया और अब देखिए ये घंघोर पकना स्टार्ट हो गया है। और आजकल खेतों में देखिए झंगोरे और मंडवा के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और साथ ही इन पर बालियाँ आना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मंडवे की बाली कुछ इस तरह की होती है और झंगोरे की बाली कुछ इस तरह की होती है। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद हम अपनी जठो जी के घर पे पहुंच गए हैं और इनके किचन गार्डन में देखिए सिर्फ राजमा की बेल दिखाई दे रही है। इधर साइड तो ये सिर्फ घास वगैरह है, साथ ही एक बड़ा सा भांग का पौधा भी दिखाई दे रहा है। इधर साइड पत्ता गोभी भी है और इधर साइड हैं खीरा और ककड़ी की बेल। इन पे लगी होगी ज़रूर, क्योंकि ये बेल काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। इधर साइड ये आलू बो रखे थे और आजकल सब्ज़ी के लिए यहीं से आलू निकालते होंगे, क्योंकि इधर साइड खुदाई कर रखी है। और ये देखिए जी, छोटे छोटे फुरले लग रखे हैं। फुरला का मतलब होता है फूल के साथ छोटी सी ककड़ी लगी हुई है। और इधर साइड मीठे करेले की बेल भी है, यानी कि साग सब्ज़ी ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। और इधर साइड राई बोई हुई है। और ये देखिए जी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जठो जी के किचन के ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया। ऊपर वालों का खेत पूरा नीचे आ गया यहाँ आंगन में। अच्छा हुआ उस दिन जठो जी यहाँ पर नहीं थी। जठो जी यहाँ पर खड़ी हुई बोला और सीधे ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया। आजकल बरसात के दिनों में यही प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई भी पुस्ता टूट सकता है। अच्छा हुआ उस दिन यहाँ नीचे कोई नहीं रहा, अगर लग जाती, टिन से कट जाते तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो जाती। और आप में से बहुत सारे लोग अभी तक कमेंट करते हैं जठो जी किसको बोलते हैं, तो जठो जी बोलते हैं हस्बैंड जी की बड़ी दीदी को, यानी कि बड़ी ननद। हमारे यहाँ बड़ी ननद को जठो बोलते हैं और छोटी ननद को ननदी बोलते हैं। हमारे इधर साइड घास के बीच में और रास्तों में आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में जोंक होती है, इसलिए प्रॉपर पैरों में चेक करना पड़ता है, नहीं तो जोंक बहुत भयंकर खून चूस लेती है। किचन के छत की जो टिन है ना, वो पूरी तरह से मुड़ी हुई है, इसलिए जठो जी लोगों ने ये किचन खाली करा हुआ है। आजकल इधर साइड खाना नहीं बनाते हैं, आजकल किचन शिफ्ट होके चला गया है बिल्कुल सामने, जहाँ पर उन्होंने नया वाला कमरा बना के तैयार किया था। तो अब चलते हैं उधर साइड। और आजकल देखिए कुछ इस तरह से पानी आता है, जब बारिश होती है ना तब ये पानी डबल हो जाता है। और इधर साइड भी मीठे करेले की बेल हैं, साथ में ककड़ी की बेल हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ये देखिए फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पर जठो जी ने देखिए ये घर के आलू निकाले हुए हैं, टोकरी भी साथ में रखी हुई है और आलू को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी निकाले हों। ये देखिए जी, जठो जी लोगों ने कुछ इस तरह से किचन शिफ्ट कर लिया है और जहाँ पर कमरा बनना था वहाँ किचन बन गया। हस्बैंड जी तो खाना खाने भी लग गए, इतनी भूख लग गई थी। बहुत दिनों के बाद दीदी लोगों के हाथ से खाना खा रहे हैं तो बहुत टेस्टी हो रहा होगा। मुझे 2 बार मांग लिया। अच्छा, और इधर साइड बेड भी लगी, बेड किसके लिए लगी हुई है? अच्छा, सिलन आ रही है आजकल। तो जठो जी ने खाना बना के तैयार किया है, तो अब हम भी खाना खाएंगे। जठो प्रणाम। ठीक से? हाँ ठीक बात है, गौर पण ठीक से। जठो जी ने खाना बना रखा है हमारे लिए। अच्छा अच्छा, तो बहुत दिनों के बाद हम जठो जी के हाथ का खाना खाने वाले हैं। मुझे तो सोच के ही मुंह में लार आ रहा है भाई। जठो जी मस्त टेस्टी खाना बनाती हैं, ये मजाक वाली बात नहीं, सच में। कहीं भी जाओ कुछ भी डालो, हम अपने साग में सब्जी में कुछ भी डालो, कोई सा मसाला यूज करो, लेकिन जो स्वाद जठो जी के हाथ में होता है ना वो कहीं नहीं है। ये देखिए कांसे की थाली पर चावल दे दिए हैं, साथ में दाल भी दे दी है, राजमा की दाल बनी हुई है। और ये घर के खीरा हैं। हाँ, ये मेरा गोरा खीरा लगे इस बार। वाह वाह, खीरा लगे और साथ में देखिए ये राजमा भी, ये छेमी, फ्रेंच बीन्स, ये सब लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। जठो जी के घर पे मैंने ये सेब भी पहुंचा दिए हैं। जठो जी अब पेड़ तो टूट गया, अब पता नहीं लगेंगे उस पे अगली बार कि नहीं लगेंगे? लग जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ तो लग जाना। हाँ जठो जी, ये नुकसान बारिश के दिन हुआ? हाँ यार, मैं तो मारी तू। हाँ मारी। सासू जी ने बोल दिया था कि मेरी लड़की मर गई थी, बोला किचन के अंदर बैठी हुई थी, जैसे थोड़ा बाहर आई वैसे ही टूट गया बोला। अब तो ये बड़ो डांग पैथर भी चाहिए। अच्छा, पीछे साइड भी आ रखा है, बहुत बड़ो डांग चाहिए, जन गोड़ बोल दो पैथर भी। अच्छा चलो, अब किचन शिफ्ट हो गया, अब जल्दी कमरा
डेंट पेंट होता है बेरगान। अच्छा, तब दूसरी जगह पे बना दो किचन अच्छे से। ये पुस्ता उन्होंने लगाना जिनका खेत है। अच्छा चलो बढ़िया, ठीक है चलते हैं हम। हाँ, टेस्टी लंच करने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की। आज हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुके क्योंकि हमको सोनप्रयाग में कुछ काम है। यहाँ ककड़ी की बेल पर जेठो जी मुझे ककड़ी दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं ये देखो इतनी सारी ककड़ी लगी हुई है। बोला एक ऊपर है और एक यहाँ पर है। ये सबसे पहले लगी थी? ये पहले थी मंदिर में। अच्छा, ये तो तुम ले जा। ठीक है। हमारे गांव के पास ही एक बहुत बड़ा गदेरा आता है जो कि रोड पर ही बहता है और कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पर रोड ख़राब हो रखी थी और अभी अभी जेसीबी के द्वारा ये रोड बनाई गई। बिल्कुल टूटी हुई थी, यहाँ पर पूरा सिंक जोन है। आजकल बरसात के दिनों में यही दिक्कत होती है, पहाड़ों में गदेरा भी नदी का रूप ले लेता है और फिर कुछ इस तरह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। आज के दिन पर मैंने गांव में काफ़ी सारे काम निपटाए और अब ये कुछ प्रमाण पत्र हैं मेरे हाथ में, ये देने हैं बगीचा मोहल्ले में। जिनके प्रमाण पत्र हैं वो ऊपर रोड में आ रहे हैं। दुई कसल लोने तेज अलग अलग छाट दे बनवा। तो चलिए जी, अभी हम किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंच गए हैं और यहाँ पर आ रखे हैं अंकित, सुधांशु और अभिषेक और इनके पास मैंने किमाड़ा के लिए ये सेब देने हैं। तो अभिषेक आजकल मस्त मज़े से बुलेट के आनंद ले रहा है और अब हम भी चलते हैं यहाँ से सोनप्रयाग। कितने काम ख़त्म कर लिए मैंने आज, बहुत सारे। हाँ, आजकल एक दो दिनों से दिन के टाइम पर मौसम काफ़ी अच्छा रह रहा है, लेकिन जैसे ही रात हो रही है ना वैसे ही भयंकर तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से गदेरे नदी में कन्वर्ट हो रहे हैं और सुबह कहीं जाने के लिए रास्ता लगो ना तो जगह जगह पर रोड ब्लॉक हुई रहती है। सोनप्रयाग में थोड़ा सा आगे यहाँ रामपुर में सुबह से रोड ब्लॉक थी क्योंकि यहाँ पर भी सिंक जोन है और जितनी बार भी यहाँ पर रोड सही करते हैं उतनी बार रोड नीचे धंस जाती है। यहाँ सेरसी में काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ काफ़ी सारे यात्री भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ ऊपर हेलीपैड है और यहाँ पर से यात्री लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं श्री केदारनाथ धाम तक। पहाड़ों में आजकल जगह जगह लैंडस्लाइड होता रहता है, लेकिन आजकल ही पहाड़ों में खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं। फाटा मार्केट से थोड़ा सा आगे यहाँ पर बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड जोन हो गया है। रोड एकदम पहले बिल्कुल अच्छी बनके तैयार हो गई थी, लेकिन इसी साल ये रोड की कटिंग हुई जिससे ये पहाड़ बिल्कुल जर्जर हो रखे हैं और थोड़ा सा बारिश इन पे पड़ रही है ना तो सीधे लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ पर तो बिल्कुल सावधानी से चलना होगा। और कल की बारिश से यहाँ पर रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो रखी थी और जिस दिन हम देहरादून से आए थे उस दिन यहाँ पर बहुत ही डेंजर माहौल हो रखा था, लेकिन आज हम निकल चुके हैं यहाँ से आगे। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है। हम फाटा मार्केट से थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारा कुछ ज़रूरी काम है और काम निपटाने के बाद हमने वापस सोनप्रयाग जाना है, तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।